होती थी। क्षत्रिय संन्यास के अतिरिक्त 3 आश्रमों में अधिकृत किए गए रक्षा का दायित्व उनके ऊपर था। धर्म युद्ध के लिए सदा तत्पर रहते थे। क्षत्रियों की जितनी जनसंख्या होनी चाहिए थी संख्या उतनी होती थी। वैश्यों को वानप्रस्थ संन्यास से दूर रखा गया, गृहस्थाश्रम तक सीमित रखा गया, क्योंकि कृषि गौरक्ष वाणिज्य का प्रकल्प उनके ऊपर था। वैश्यों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी स्वभाव से होती थी। शूद्रों से कहा गया कि अगर आप भी गुरुकुल का वानप्रस्थ आश्रम का संन्यास आश्रम का दरवाजा खटखटाएंगे तो सेवाश्रम के प्रकल्प संतुलित नहीं रह जाएंगे। स्वतंत्र भारत में जो इस प्रकार की व्यवस्था शास्त्र सम्मत थी, जिसने धर्मराज्य रामराज्य को प्रकट किया था, उसके प्रति अनास्था उत्पन्न की गई, उसी का परिणाम यह है विस्फोटक। इतनी चिड़िया उड़े आकाश जा रहा है धरती के पास। महाराज जी, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की जब संकल्पना की बात आती है तो बहुत सारे लोग जो हैं आशान्वित नजर आते हैं। दिल्ली में आपका बड़ा सम्मेलन भी हुआ था। संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र कब तक बनेगा आपके हिसाब से? ऐसा है कि हम लड़ाने भिड़ाने की बात तो नहीं करते जी। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, यह ऐतिहासिक तथ्य है, इसको कौन नहीं मानेगा। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे, गुलाम नबी आजाद ने तो यह कह दिया हमारे पूर्वज कश्मीरी पंडित ही थे। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। और वे जो थे पूर्वज 32 विद्या 64 कला में निपुण थे, सब प्रकार से आदर्श जिन उनका जीवन था। इसलिए घूम फिर कर सनातन सिद्धांत को मानने पर ही व्यक्ति और समाज का उत्कर्ष हो सकता है, मातृशक्ति के शील की सुरक्षा हो सकती है, जनसंख्या भी बिना परिवार नियोजन गर्भपात के संतुलित रह सकती है, और कोई उपाय नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जहाँ परंपरा से वर्णाश्रम व्यवस्था विलुप्त है, वहाँ लाचारी है। कृत्रिम ब्राह्मण बनावें, क्षत्रिय बनावें, वैश्य बनावें, शूद्र बनावें। कृत्रिम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाएंगे, समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का आदान नहीं हो सकेगा। पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दें, मुंह और हाथ का काम नहीं कर सकता, संतुलन बिगड़ जाएगा, ऊपर की श्रेणी में सब भर्ती हो जाएंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित हों। रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल की संरचना भी सनातन सिद्धांत के द्वारा ही हुई है। विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी दिशा देने की क्षमता सनातन सिद्धांत में है। उसकी उपयोगिता को समझने की आवश्यकता है, तदनुकूल जीवन यापन करने की समाज संरचना की आवश्यकता है। मेरा इसी पे एक सवाल ये था, जिस तरह से प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पूरा देश गौरवान्वित हुआ, पूरे देश में उत्सव का माहौल रहा। बहुत बड़ा जो बहुसंख्यक तबका है वो ये मानता है कि उनके जीवन काल में ही वो लोग हिंदू राष्ट्र बनता हुआ देखे संवैधानिक रूप से। तो क्या ये संभव लग रहा है आपको? इस बहुत सारे बुजुर्ग हिंदू राष्ट्र की आवाज कहाँ से बुलंद हुई? मर से ही ना, गोबर ने मर से। तो हमको संभव नहीं लगता, हम क्यों बोलते? हमारे यहाँ से ये बात उठी है। महाराज जी, मैं अनमोल न्यूज से हूँ, प्रणाम। गौ सेवा और गौ रक्षा के बारे में आप क्या कहना? ऐसा है कि पृथ्वी को धारण करने वाले जितने तत्व हैं उनमें गोवंश का प्रथम स्थान है। सबको विकृत और विलुप्त विकास के नाम पर करने की योजना है, करने का अभियान है। उदाहरण के लिए स्कंद पुराण माहेश्वर कुमारिका खंड अध्याय 2, काशी खंड अध्याय 2, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सत्यभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर् दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते मही। पृथ्वी को धारण करने वाला गोवंश है। छलवर डंके की चोट से विकास के नाम पर गोवंश को विकृत विलुप्त करने का प्रयास चल ही रहा है। गोभिर विप्रैश्च सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण पृथ्वी के धारक हैं, उनको भी विकृत और विलुप्त करने का प्रयास चल रहा है। ऋग्वेद वेदों को भी गररिये का गीत कहकर विकृत करने का प्रयास चल रहा है। सती सभी देवियों को भी संकीर्ण विचारधारा का कहकर उन्हें भी उन्माद पर चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वो भी सत्यवादी निर्लोभ और दानशील पृथ्वी के धारक हैं, इनको भी संकीर्णता की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो पृथ्वी के जितने धारक हैं सबको विकृत और विलुप्त करने का व्यामोह ही विकास के नाम पर है। उदाहरण मैं देता हूँ, पृथ्वी जल तेज वायु ऊर्जा के स्रोत हैं। आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक उभय सम्मत महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होने